चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी जैसे हम लोग साधारण ब्याज के लिए क्या करे थे, क्वेश्चन पे दो ही फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन बनाए थे, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे भी दो ही फॉर्मूले पे बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक पे जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मूले भी लेके कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन केस अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं हर एक का शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग बता दीजिएगा। अदरवाइज हम लोगों को दो फॉर्मूले पकड़ने हैं। तो पहले वो चीजें समझते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में समझे थे, जो चीजें सेम रहने वाली है। जैसे क्या आएगा, मूलधन। मूलधन को हम लोग किससे दर्शाएंगे? पी से दर्शाएंगे। इसके बाद आता है दर। दर को किससे? आर से दर्शाएंगे। दर किसमें होगी? प्रतिशत में होगी। हमेशा ये चीज को ध्यान में रखेंगे। समय को इसमें चेंज करेंगे, हम लोग किससे दर्शाएंगे? एन से दर्शाएंगे। मिश्र धन ए से दर्शाएंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, सी आई बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके। फॉर्मूला इस पे जो है डायरेक्ट मिश्र धन का मिलता है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या मिलता है? ए बराबर पी इंटू 1+r/100 ये है मिश्र धन का फॉर्मूला। और अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सी आई बराबर ए माइनस बी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन करना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान पे रखनी है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे, याद रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन का काम थोड़ा सा बड़ा होता है साधारण ब्याज की अपेक्षा, तो आपको कैलकुलेशन आपका मजबूत करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, याद रखेंगे। दर यदि वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। दर यदि छमाही है बोलता है, यदि दर बोलता है छमाही है, मतलब ब्याज की गणना 6-6 महीने में एक बार हो रही है, तब आपको ध्यान रखना रहेगा समय हो जाएगा 2 गुना। कितना? 2 गुना। और दर जो है हो जाएगी आपकी आधी, 50%। ओके, या आप कैसे लिख सकते हो? 1/2। ओके, ये चीज याद रखोगे। यदि दर की गणना या ब्याज की गणना बोलता है तिमाही हो रही है, ब्याज की गणना कितनी हो रही है? तिमाही, मतलब एक साल में 4 बार गिना जा रहा है, तो समय आपका कितना होगा? 4 गुना इंटू 4 कर देंगे। और दर कितनी हो जाएगी? 1/4। ऐसे ही आप देखते जाओगे। अगर क्या बोलते क्वार्टर पे है, 4-4 महीने पे आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका कटते जाएगा। 4 महीने पे तो समय हो जाएगा 3 गुना। और दर कितनी हो जाएगी? 1/3। कैसे कैलकुलेट करते हैं? छमाही है, 6 महीने में एक बार, तो साल में कितना उसको आपको लेना रहता है। ओके, तो साल में 2 बार, उसके हिसाब से आप 2 गुना करोगे, और जिसका भी आप गुणा कर रहे हो दर पे आपको उससे भाग देना रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद बढ़ते आगे। तो जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। 30,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर की अवधि से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है, तो वह अवधि क्या है? ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दिया है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना? 4,347 रुपए। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन आपके पास है 30,000 रुपए। इसके बाद दर जो दी है आपको कितने दी है? 7%। आपसे समय पूछ रहा है, समय या एन के बारे में आपसे गणना पूछ रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको याद रखना है, वार्षिक गणना जो हो रही है वो किस पे हो रही है? तो वार्षिक हो रही है ब्याज की गणना, छमाही तिमाही नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला है। ए बराबर क्या होता है? पी 1+r/100 इसको लगाना है तो हमको ए पता होना चाहिए। मिश्र धन कितना है? तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4,347 प्लस अगर हम करेंगे कितना होगा? 30,000। तो इसको अगर हम लोग करते तो कितना मिलेगा? 34,34,7 ये आएगा। जोड़ने पे तो हम लोग रख देते वैल्यू 34,347 बराबर 30,000। 1+r की वैल्यू हमारे पास है 7/100 हमको n निकालना है, तो पक्षांतर कर देंगे। 34,347 डिवाइडेड बाई 30,000 बराबर 1+7 है तो 107 कर देते हैं। 107/100 अब आपको n का मान निकालना है, तो इधर की जो संख्या है इसको आपको सिंप्लीफाई करके 107 और 100 के रूप में लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं क्या संख्या किसी से विभाजित हो रही है क्या? 4×3=7, 4×3=7, 7×7=14, 7×1=10, 3 से जा रही है, 3 से काटते हैं। 3×1=3, 3×1=3, कितने बार में जाएगा? एक बचेगा। 3×4=12, एक बचेगा। 3×4=12, एक बचेगा। और फिर से कर लेते हैं 34,347, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 एक कम, 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। 3 एक कम, 3 एक बचेगा। 3×4=12, एक बचेगा, 4 उतरेगा। 3×4=12, 2 बचेगा। और 3×9=27, 1449 आएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 से करेंगे तो 10,000 आएगा। ओके, तो 10,000, 1 2 3 4 5, एक शून्य ज्यादा लग जा रहा है तो एक शून्य को कम कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 शून्य, ये कितना मिल रहा है? 107/100।
इसकी पावर n। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो 107 का स्क्वायर होता है ना, वो आपका 11449 होता है। 107 बटे 100 का ये स्क्वायर है, बराबर कितना 107 बटे 100 की घात है। तो घातांक के नियम से यदि आप देखोगे, इधर भी आधार बराबर है, इधर भी आधार बराबर है, तो क्या होगा 2 बराबर n या n बराबर 2। तो हमारा समय कितना आएगा, समय आएगा 2 वर्ष। तो हमारा उत्तर कितना होगा, वो अवधि कितनी थी, 2 वर्ष की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष मतलब वार्षिक आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, आर के बारे में पूछ रहा है। आपको दिया क्या हुआ है, पी दिया है। पी कितना दिया है, 8,000 रुपए दिया है। ओके, टाइम दिया है एन कितना, 2 वर्ष, और ये ए दिया है, हो जाएगी लिखा है, मतलब ये ए का मान है कितना है, 8820 आपको निकालना है। तो चलिए हमारे पास ए का फॉर्मूला है। ए बराबर क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं पी, ये वाली पेन काम नहीं करेगी हमारी, चलिए दूसरी पेन पकड़ लेते हैं, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ओके, तो ए की वैल्यू हम लग देते हैं 8820 डिवाइडेड बाई 8,000 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, n बराबर 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं किसी संख्या से, देखते हैं किस संख्या से कट जाएगा 8,000। तो सबसे पहले 4 से कट रहा है, तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 0 और 4 5 20, इधर जाएगा तो 4 दूनी 8, 2,000। फिर इसको हम लोग और काटने की कोशिश करेंगे किसी संख्या से, 5 से काट देते हैं। चलिए, तो 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20, 400 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 एकम 5। तो 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर बराबर कितना मिलता है हमें, 441 बटे 400। तो यदि हम यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 निकालेंगे, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, 21 बटे 20 का स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 हमें कितना मिलेगा, 21 बटे 20 मिलेगा। यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आर बाई 100 हमें कितना मिलेगा, 21 बटे 20 माइनस 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बाई 100 बराबर कितना, 21 माइनस 20 बटे 20, या फिर 1/20। ओके, आर बाई 100 की वैल्यू हमें मिलती है 1/20। तो यदि आर बाई 100 बराबर 1/20 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 100/20। तो करेंगे तो 20 एकम 20, 5500 कितना आएगा, 5%। डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ऑप्शन डी होगा, दर की वैल्यू 5%। तो कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक करेंगे, बाकी बेसिक मेथड रहेगा। कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा संभालेंगे, अगर मेरे तरफ से कहीं पे गलती होती है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, तो उसको आप एक बार चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ज्योति 5,000 रुपए निवेश प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करती है। दूसरे वर्ष के बाद अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी होगी। ओके, अंत में उसके पास कितना रुपए रहेगा ये पूछ रहा है, मतलब सीधा सीधा आपको अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। आपको दिया क्या क्या है, टी दिया है कितना, 50,000 रुपए, तो 50,000 लिख देते हैं। आर कितना है, 5% है, और एन कितना है हमारे पास, 2 वर्ष। ओके, तो सीधा सीधा ए के फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू पी मतलब 50,000, तो 50,000 हम ले लिए, 1 प्लस आर मतलब 5/100 की घात 2, इसको कर लेते हैं। तो 50,000 ऐसे ही रहेगा, 50,000 को भी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं हम लोग, इंटू इसको करेंगे तो 5 एकम 5, 5 विषम 100 कितना हो जाएगा इधर, 21/20 का स्क्वायर। तो 21/20 का स्क्वायर लिख देते सीधा सीधा, 21/20 इंटू 21/20, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग काट देते हैं। चलिए, पहले 2 बार कट गया, इस तरीके से 2 से, फिर 2 से काटते हैं तो 250 दूनी 500, और फिर 2 से काटेंगे तो 125 दूनी 250। तो 125 इंटू 21 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज में केवल थोड़ा सा आपको संभालना यहीं पे है कि आप जो हो सारी चीजों का कैलकुलेशन अच्छे से जल्दी जल्दी गुणा कर सके। गुणा जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो इसका कितना आएगा गुणा करने पे, 55,125। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 55,125। कैलकुलेशन वाला पार्ट में रोक रहा हूँ, आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आप उस पर खुद मेहनत करेंगे। तो 55,125 गुणा करके टाइम वेस्ट करना हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए गुणे वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 55,125 होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नंबर 4, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तद अनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो याद रखोगे, जब भी ये 3 गुनी 4 गुनी वाला बोलता है ना,
ये सीधा सीधा बात करता है, हो जाएगी, मतलब ये ए की बात कर रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन हम साधारण ब्याज में बनाए हैं, तब हम लोग कैसे बात करते थे, यदि 3 गुनी हो रही है तो हम लोगों को क्या कम करना पड़ता था, एक कितना 2 गुनी -1 करते थे। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि मानिए आप मूलधन को हम मानते हैं P, तो धन राशि 3 गुनी हो गई, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा अपना 3B। उस समय हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में, हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ता था, इसलिए माइनस करते थे, इसमें जरूरत नहीं है। और हमारे पास देखिए दर हमको नहीं पता है और समय बोल रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो P A बराबर 3P, R हमको पता नहीं है, N बराबर 3, तो हम लोग रख देते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही हम रखेंगे फॉर्मूले में, A बराबर क्या हो जाएगा P 1 प्लस R/100 टू द पावर N। तो A बराबर हमको कितना रखना है 3P बराबर P 1 प्लस R हमको नहीं पता है बाई 100 टू द पावर N कितना है 3। ओके, P से P कट जाएगा तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी 3 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 3। ओके, इस तरीके से हमको जो है एक इक्वेशन मिलती है। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ओके, तो 9 गुनी हमको करना है, तो हम लिख देते हैं A बराबर कितना 9P। ओके, तो फिर रख देते हैं हम लोग 9P बराबर सेम फॉर्मूले में P 1 प्लस R/100, हमको नहीं पता है R/100 की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे हम लोग समय रख देते हैं N। P से P फिर कटेगा, 9 बराबर 1 प्लस R/100 टू द पावर N। ओके, आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे भी 3 का बेस बना है, इस 9 को भी मैं 3 का बेस लिख सकता हूँ। चलिए 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस R/100 टू द पावर N। ओके, यहाँ पे कितना था 3 की घात 1, तो यदि 3 की घात 1 है तो यहाँ पे हमको कितना मिलता है 3, यहाँ पे हमको 2 है, तो 1 प्लस R बाई कितना पढ़ना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना कर सकते हैं, इंटू 2 करना पड़ेगा, किसमें N बराबर 3 इंटू 2, तो 3 की घात 2 इधर है, 1 प्लस R/100 पावर आपको कितना करना पड़ेगा 3 इंटू 2, कितना उत्तर आएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष होगा हमारा फाइनल आंसर। यदि समझाने में कहीं दिक्कत जा रही होगी तो एक बार हम लोग इसको दोबारा बनाते हैं, कैसे करेंगे उसको समझा देते हैं। चलिए इधर से दोबारा देखते हैं, हो सकता है कहीं पे आप स्किप कर गए हो या मैं कहीं पे समझाने में थोड़ी गलती कर दिया हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं वापस। 3 बराबर कितना मिलता है 1 प्लस R/100 टू द पावर 3, और एक मिला है हमें 9 बराबर 1 प्लस R/100 टू द पावर N, हमको इस N का मान चाहिए। ओके, तो N के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 की घात 2 इसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस R/100 टू द पावर N, हमको दर से कोई मतलब नहीं है इस पे। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा 3 है तो यहाँ पे घातांक कितना है 3। अब हमको यहाँ पे करना है दोनों पक्षों में घातांक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मुझको 3 का स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर यदि मैं करता हूँ तो इधर कितना होगा 1 प्लस R/100 की घात 3, इस पूरे का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग, क्यों, क्योंकि बेस हमको सेम बनाना है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R/100, घातांक के नियम में क्या है, घातांक की घातांक क्या हो, गुणा हो जाती है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ओके, तो 9 गुना करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, 3 का स्क्वायर करने के बाद 6 वर्ष, तो उत्तर कितना आएगा 6 वर्ष। तो इसको ऐसी करेंगे आप, आराम से बन जाएगा, घातांक में है मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बोल रहा है देखिए एक धन राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब यदि हम मूलधन को P मान रहे हैं तो A बराबर कितना होगा अपना 2P होगा, तो वह मूल राशि की 8 गुनी कितने में होगी। फिर हम लोगों को A कितना बनाना है 8P के बराबर बनाना है, तो कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे 2P बराबर P 1 प्लस R/100 टू द पावर कितना 5, ये कहां से 5 आया बेटा, 5 वर्ष हो गया है, 2P क्या है A का फॉर्मूला है 1 प्लस R/100, तो यहाँ से क्या मिलता है देखिए 2 बराबर 1 प्लस R/100 टू द पावर 5, और हमको बनाना कितना है 8 गुना, मतलब 8P बराबर आपको क्या रखना है P 1 प्लस R/100 की पावर नहीं पता हमको कितना है, तो 8 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर N। देखिए क्वेश्चन में आपको ये चीज सेम देगा, जैसे ये 2 है तो इधर 8 है, मतलब 2 की घातांक के रूप में देगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर N। यदि हमको 8 गुना बनाना है तो हमको ये इक्वेशन पे सेट करना पड़ेगा, कैसे भी करके ऐसे फॉर्मेट पे। तो इस इक्वेशन समीकरण नंबर 1 को आपको सेट करना है, 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, क्या करो दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ, तो 2 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 5
इसकी पावर कितना हो जाएगा 3। तो क्या होगा, इधर 8 गुना हो जाएगा और इधर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5 इंटू 3 कितना 15। याद रखो कि घातांक का घातांक क्या होता है, गुणा होता है। तो कितना समय लगा आपको ये देखना, तो कितना समय लगा है 15। तो आंसर क्या आएगा आपका 15 वर्ष, ऑप्शन ए। कितने समय में वो 8 गुनी हो पाएगी, तो 15 वर्षों में वो 8 गुनी हो पाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है एक धन राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तद अनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। ओके, तो 2 वर्षों में 500 बोल रहा है और 3 वर्षों में 540 कह रहा है। तो इसके लिए क्या है, आपको देखिए 2 वर्षों का दिया है A2 आपको दिया है कितना 500 और A3 3 वर्षों का दिया है 540। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। चलिए, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास मूलधन है हमारा कितना P, तो दर है हमारे पास R। तो पहले हम लोग निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज। तो A बराबर क्या हो जाएगा P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। ओके, इस प्रकार से यदि रखेंगे तो A कितना मिलता है हमें 500। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1, ये 2 वर्ष के लिए था। ऐसी 3 वर्ष के लिए A3 कितना मिलेगा हमें P 1 प्लस आर बाई 100 की घात 3, ये कितना मिलेगा हमें 540। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 को 1 से भाग दे देते हैं। 1 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यदि भाग देंगे हम लोग तो कैसे लिख देते, चलिए लिख देते हैं P 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब बटे P 1 प्लस आर बाई 100 की घात 2 बराबर 540 बटे 500, ऐसा कुछ आएगा। चलिए P से P कट जाएगा, ये घात 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 बराबर, इधर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, काट देते थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 54 बटे 50। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट देखिए हम लोग इसको 1 प्लस आर बाई 100 के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो 50 को नीचे आप 100 बनाने की कोशिश करिए। तो आप 100 बनाने के लिए क्या करिए, ऊपर में 2 से गुणा और नीचे में 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 2 चौके 8 2 पंचे 10। तो इसको अगर मैं इस तरफ लिखना चाहूँ 1 प्लस आर बाई 100 को, तो 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लेके बराबर कितना मिला है 108 बटे 100। देखिए दर कहाँ से मिलेगी, नीचे 100 है, नीचे 100 है, हटा दो। 100 प्लस आर बराबर आपको कितना मिलता है 108। तो आप आर की कोई ऐसी संख्या बताइए जो 100 में जोड़े तो अपना 108 बने, तो आर बराबर कितना आएगा, सीधा सीधा 8%। उत्तर कितना आएगा 8%। ये अलग तरीके से मैंने काटा है बनाने के लिए, यदि आप ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस आर बाई 100 बराबर आप रखते 54 बटे 50, इसमें से आप घटाते आर बाई 100, एक क्वेश्चन ऊपर में सॉल्व हुआ है, क्या हो जाता 54 बटे 50 माइनस 1, यहाँ से आप लेते फिर क्या करते 100 का गुणा कर देते उधर, तो आपकी वैल्यू जो है आ जाती 4 बटे 50 होता है इंटू 100 करते, आपकी वैल्यू सेम आती, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग तरीके होते काटने के, आपको जो सही लगता है आप उससे काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों बाद 1440 और 1728 हो जाती है, तो आर का मान क्या रहेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लिखोगे कैसे, देखिए A3 आपको दिया है कितना 1728, ये बराबर क्या है P 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 3, और एक आपको दे रहा है A2 2 वर्ष के लिए कितना है 1440, ये कितना है आपका P 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2। इन दोनों को आप भाग दे देना A3 बटे A2, जो भी वैल्यू आएगी इधर लिख देना 1728 बटे 1440, आपका P से P जो है कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आर बाई 100। तो 1 प्लस आर बाई 100 आपको आर के लिए सॉल्व करना रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इन केस अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आगे, तो आप लोग जो है टैली कर सकते हो, पूछ सकते हो, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 10,000 रुपए पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तद अनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ओके, तो इसको लेंदी मेथड से करवा रहा हूं ताकि हम लोगों को फॉर्मूला ना बदलने पड़े, नहीं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, 2 लाइन पे भी आंसर आते हैं, अगर आप लोगों को लगेगा तो आप बता दीजिएगा, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। हम लोगों को बोला क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओके, तो हमको क्या निकालना है CI माइनस SI, ये हमको दिया हुआ है, कितना है 25 रुपए। तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का, एक बार साधारण ब्याज का। P हमारा कितना रहेगा
10,000 रुपए, कोई तकलीफ नहीं है। एन कितना है या टी कितना है, एन या टी हमारे पास है 2 वर्ष। ओके, और हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन क्या होता है, पी 1+r/100 टू द पावर एन, माइनस अगर आप पी करोगे तो ये मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो चलिए रखते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों को पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पिछली यूनिट में पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यूज होने वाले हैं, 1+r/100 टू द पावर एन माइनस पी और पी इंटू आर इंटू टी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रखेंगे तो क्या लिख देंगे, पी 1+r/100 टू द पावर एन माइनस पी, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर हमको कितना मिल रहा है, 25। चलिए वैल्यू रखते हैं, पी बराबर कितना है, 10,000। तो 10,000 इंटू 1 प्लस हमको आर के लिए निकालना है, तो आर हमें नहीं पता है, r/100 टू दी पावर कितना है, n मतलब 2 वर्ष, माइनस 10,000, इसके बाद पूरे का माइनस 10,000 इंटू आर हमको पता नहीं है, इंटू 2/100। कैलकुलेशन में थोड़ा सा पार्ट इसमें आपको लगेगा कि हेडेक हो रहा है, बट टेंशन मत लीजिएगा, सारे आंसर आएंगे। आप क्या करिए, सबसे पहले 10,000 कॉमन निकाल लीजिए तीनों में से। तो 10,000 यदि कॉमन निकल जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1+r/100 का स्क्वायर माइनस 1, और फिर पूरे का माइनस आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 2r/100 बराबर कितना, 25। कुछ चीजें सॉल्व नहीं करोगे आप, धीरे धीरे सारी चीजें कॉमन निकलते जाएंगे। देखिएगा 10,000 रहने दीजिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 100+r/100 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2r/100, इसको आप ले लीजिएगा इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लगेगी, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 200r, माइनस आप इधर करोगे एलसीएम लेकर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 के बाद 100 का स्क्वायर बटे पूरा का कितना रहेगा, 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ये वाले पोर्शन को भी हम लोग ले लेते हैं इसी में। तो -2r है, इसमें कितना हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 200r। ओके, कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी 25। अब देखिए 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कट गया, -200r और +200r कट गया। तो जो मेजर मेजर चीजें थी कट गई है। आप देखिए 100 का स्क्वायर है और उधर 10,000 है, तो 100 का स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, 10,000, 4 बार शून्य आएगा, तो 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कट गया, बचता क्या है आपके पास, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना बचता है, 25। तो आर का मान कितना आएगा, 25 का रूट या फिर 5। ओके, तो 5% दर होगी, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कैसे काम किया है मैंने, एकदम छोटे से चीज है। इस पोर्शन के लिए रेड पेंसिल ले लेते हैं, इस पोर्शन के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, फिर जो पूरी वैल्यू आई है इसके एलसीएम ले लिए हैं, तो 100 का स्क्वायर बनता है एलसीएम इन तीनों का, और लेके सॉल्व किया है। एक बार आप कॉपी पे खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसी है, कह रहा है यदि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तदनुसार वह राशि क्या है। ओके, तो आपको सिमिलर फैशन पे उस चीज को सॉल्व करना है, तो इसको बताने पे हमारा जो है टाइम ही जो है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, और जहाँ पे इसके आगे आपको सॉल्व करना होगा वहां पे रुक दूंगा कैलकुलेशन के पार्ट पे। कैसे करेंगे, तो देखिए 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताया कितना है आपके पास, 31 रुपए। तो कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P 1+r/100 की पावर 3 माइनस P, ये आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस आपका क्या होगा, P इंटू आर इंटू 3/100, ये आपका क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना, 31। 10% दिया है आपको, 3 वर्ष का दिया है, क्या बोल रहा है, राशि के बारे में पूछ रहा है, तो इस बार पी नहीं दिया है। आप सबसे पी कॉमन ले लीजिए, सबसे क्या बचेगा, 1+r/100 की पावर 3 माइनस 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 3r/100 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 31। आप r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रख देते हैं r की वैल्यू, थोड़ा और अर्जी कर देते हैं, 1+10/100 की पावर 3
-1 माइनस 30/100 इज इक्वल टू 31। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। 11/10 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो आप 11/10 का क्यूब -1, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 माइनस 1000, वो सारी चीजें आपकी जो है कट जाएंगी, दिक्कत मत लीजिएगा, सारी चीजें कट जाएंगी, आपको अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप पेन चलाइए, इसलिए मैं आपको वो कर रहा हूँ। आपको आंसर अगर चाहिए होगा तो मैं आंसर अभी मार्क कर देता हूँ इसमें। आपका आंसर इसका आएगा 1000 रुपये। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 1000 रुपये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो छोटी बने इसलिए मैं कम उस पर वो कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हमारा काम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पे त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। त्रैमासिक आधार मतलब 3 माह में ब्याज काउंट होगा, तिमाही है ना, ब्याज काउंट होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 3362 रुपए हो जाती है, तद अनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, समय आपको बताना है। तो इस पे याद रखोगे जब 3 माह में ब्याज काउंट हो रहा है तो एन जो है हमारा समय वो 4 गुना मिलेगा, और आर क्या हो जाएगी, r/4 हो जाएगी। ओके, तो हमारा जो मूलधन है पी वो कितना रहेगा 3200 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। दर जो 10% थी वो कितनी हो जाएगी 10/4, या आप इसको बोल सकते हो 10/4 को 2.5% या 5/2% हो जाएगी। ओके, समय जो भी आएगा हमारा वो 4 गुना रहेगा, और ए की वैल्यू दी है कितनी 3362। तो हम लोग लगाते हैं ए के लिए फॉर्मूला P 1 प्लस r/100 इसको अगर यूज करेंगे तो 3362 इज इक्वल टू 3200 1 प्लस आपको रखना पड़ेगा 5/2, तो 5/2 इंटू 100 करेंगे तो 5/200 का स्क्वायर, ओके स्क्वायर नहीं सॉरी, हमारे पास n को नहीं पता, 5/200। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3362/3200 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 41/40 की पावर n आएगा आपका। ओके, तो आपको करना है 41/40 के लिए सॉल्व। अब देखिए 40 और 41 ये कोई ऐसी संख्या है जो किसी से कट रही हो, 2 से कट सकती है, 4 से कटेगी क्या 2 से कटती है, तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 1681, और इधर कितना बचेगा 2 16 32, तो 1681/1600 आ रहा है। मतलब क्या है, ये 41/40 का क्या है आपका स्क्वायर है, बराबर इधर क्या है 41/40 की पावर n। तो n हमारा कितना आता है समय 2। ओके, गणना कितने बार हुई है 2, तो हमको क्या दिख रहा है n जो है 4 गुना था, तो हमारा एक्चुअल, ठीक है, उस निवेश की अवधि एक्चुअल कितना है 2 बार काउंट हुआ है, कितने बार काउंट हुआ है 2 बार गणना की गई है ब्याज की। हर 3 माह में ब्याज की गणना हो रही थी, हर 3 माह में ब्याज की गणना एक बार हो रही थी। हमारा उत्तर कितना आया है 2 बार गणना की गई है। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा प्यार से ना, त्रैमासिक था, हर 3 माह में ब्याज की गणना हो रही थी एक बार, एन हमारा कितना आया है 2 बार गणना की गई है। तो 3 माह में एक बार, तो कितने माह में 2 बार, तो 6 माह में 2 बार होगी, 6 माह में 2 बार गणना, तो 6 माह में 2 बार गणना हुई है, तो हमारी अवधि कितनी होगी 6 माह। 6 माह हमारे पास ऑप्शन में है क्या, 6 माह नहीं है बट आधा साल है, तो उत्तर कितना आएगा 1/2 साल। इसी चीज को समझिएगा ना, 4 गुना भी अगर करते तो 2/4 हमको लिखना पड़ता, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आता है। ओके, क्योंकि जो एक्चुअल एन है हमारा वो 4 गुना ज्यादा आया है, जो उत्तर में हमारी वैल्यू आई है वो 4 गुना ज्यादा आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई धनराशि 482 रुपए अधिक मिल जाएंगे यदि उसका वार्षिक ब्याज के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर किया जाए, तद अनुसार धनराशि कितनी है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे कैसे हुआ है। कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 रुपए अधिक मिल जाएगी। ओके, मतलब जो आपको अंतर दिया है, मान लीजिए A2 माइनस A1, ये कितना होगा 482 रुपए। A1 क्या है, जो पहले हम गणना कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वार्षिक कर रहे हैं। मतलब A1 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस r/100 n कितना है हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस r/100 की पावर 2 आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो r है आप कितना रखोगे, वार्षिक गणना है तो 20%, कोई दिक्कत नहीं है, और n कितना रखोगे आप 2। बट जब अर्धवार्षिक गणना की बात करता है A2 में क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक गणना,
तो A2 के समय जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, तो यहाँ पे r जो है, क्योंकि 6 माह में गणना हो रही है, अर्धवार्षिक गणना हो रही है, तो 6 महीने मतलब एक बार हो रही है, तो जो दर है आपको बटे 2 करना पड़ेगा। तो दर कितनी हो जाएगी 20 बटे 2 मतलब 10%, और समय कितना हो जाएगा 2 गुना, तो 2 वर्ष था तो इंटू 2 मतलब 4। तब जब आप यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 4। तो ये दोनों फॉर्मूले का आपको अंतर दिया है। P 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 4 माइनस P इंटू 1 प्लस 20 बाई 100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना 482। आप P कॉमन ले लीजिएगा, बाकी चीजों को देखते हैं अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो एक से एक कटेगा, 11 बटे 10 की घात 4 माइनस यहाँ से P कॉमन आ गया तो 20 एकम 20, 20 पन्ना 100, कितना बचेगा 6 बटे 5 का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है कितना 482। इसको आपको सॉल्व करना है P के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और हेल्प कर देता हूँ आपकी अगर लगेगा तो। 11 बटे 10 की घात 4 की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 11 के लिए हो जाएगा 14641, इसका हो जाएगा 10 का 1 के बाद 4 शून्य माइनस 6 का स्क्वायर 36 बटे 25 बराबर आपका 482। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम तो 10,000 ही आएगा आपका, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी जो भी वैल्यू आएगी अंतर निकालने के बाद वो जो होगा आपका मूलधन होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर टिक कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन पार्ट अपना बचे। तो इसका उत्तर कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20,000, 20,000 रुपए आएगा वो वैल्यू। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन पार्ट जरूर करिएगा, क्योंकि छोड़ने का भी रीजन ये है वीडियो एक छोटा बने, और दूसरा रीजन ये है कि आप लोग जो है वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसका आइडिया नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उस पर कैलकुलेशन पे आप पेन जरूर चलाइए, जिससे क्या एग्जाम में आपको वहां पे बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, एक आदमी है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो जनरली ये वाला क्वेश्चन जो है किस्त का है, तो ये किस्त वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। इसको हम लोग एक फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। तो किस्त के लिए जो फॉर्मूला बनता है उसमें आपकी लोन की गई राशि बराबर होता है किस्त को यदि हम x मानते हैं, जितने किस्त में भी देना है उसको लेना है आपको, और बटे में आपका क्या रहेगा 1 प्लस आर बाई 100, मान के चलिए यदि एक बार में देना है तो पावर 1, प्लस यदि 2 बार में देना है तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, इस प्रकार से प्लस x बाई 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3, यदि 3 किस्तों में दे रहा है। ऐसे ही ये जाते जाएगा कितना, मान लीजिए यदि n किस्तों में देना है तो किस्तों की संख्या 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अभी हमारे पास कितने वर्षों में भुगतान करने बोल रहा है 2 वर्षों में, मतलब 2 किस्त के बारे में बात कर रहा है, तो 2 बराबर अपना कितना फॉर्मूला कटेगा, यहाँ तक का फॉर्मूला ये कटेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लोन हमारे पास कितना है 21,000 रुपए है, 21,000 रुपए हमको किस्त का मान निकालना है। आर कितना है हमारे पास 10%, तो 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 2, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो 21,000 बराबर आपका हो जाएगा x बटे, यहाँ पे हो जाएगा 11 बटे 10 प्लस x बटे, यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121 बटे 100। आप इसको थोड़ा सा पक्षांतर करके सॉल्व करोगे तो 10x बटे 11 प्लस आपका हो जाएगा 100x बटे 121 बराबर आपको कितना मिलेगा 21,000। इस सारी चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी अल्टीमेटली वैल्यू आएगी x के लिए वैल्यू आएगी आपकी 12100। ओके, तो उत्तर कितना आएगा आपका x को जब आप सॉल्व करोगे x के लिए तो 12100। हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं कैलकुलेशन पार्ट को जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं ताकि ये वीडियो छोटा बने, ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है बी ने ए से 5,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वही राशि सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। तद अनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौट आए तो इस लेन देन में बी को लाभ कितना हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्या बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का जो मिश्र धन है, मिश्र धन जो आपका लिख देंगे हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है माइनस मिश्र धन जो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है, यही क्या होगा बी का लाभ होगा। ओके, देखिए बी ने ए से पैसा लिया है और सी को दिया है, तो पहले 6% साधारण ब्याज की दर पे उधार लिया गया धन हम निकालेंगे और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो पैसा वापस किया गया है उसको।
तो हम लोग लिख देते पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास कितना है, पी है 5,000 रुपए, आर कितना है 6% है, और समय कितना है 2 वर्ष है। ओके, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो पी है हमारे पास 5,000 रुपए, आर कितना है 10% है, और समय एन से दर्शाएंगे कितना है 2 वर्ष है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इधर कर लेते हैं, मतलब 5,000 इंटू 6 इंटू 2/100। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दूनी 100 छिक्का 600 रुपए लिख लेते हैं। 6 दूनी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 600 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट मिश्रधन कितना मिलेगा, P प्लस एस आई। तो P प्लस एस आई मतलब 5,000 प्लस 600 कितना हो जाएगा 5,600 रुपए। ये हो गया है साधारण ब्याज पे इसको इतना रुपए लौटाना है। ओके, 5,600 रुपए। ऐसे ही हमें चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना पड़ेगा। तो ए निकालना पड़ेगा, ए बराबर P 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना बेनिफिट होता है, तो 5,000 1 प्लस आर कितना रखेंगे 10 बाई 100, एन कितना रखेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5,000 इंटू में सीधा लिख रहा हूँ, इसमें हो जाएगा ऊपर में 11 तो 121/100। इसको कर देते 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 6050 रुपए। ये क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति जिससे उसने सी को इसने दिया तो सी उसको इतना रुपए लौटाएगा। तो लाभ लाभ कितना होगा 6050 माइनस 5600 रुपए। ये स्टेटमेंट पढ़ने के तरीके आने चाहिए बस। 0 5 10 में से 6 गया 4, कितना रुपए बचेगा 450 रुपए। तो 450 रुपए का जो है उसे फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, जितने लगभग पॉसिबल पैटर्न है हम लोग कर लिए हैं। छोटा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश हुई है ताकि आप लोग उबो ना, अन्यथा आप लोग उब जाओगे। और जो कैलकुलेशन का पार्ट है आप लोग उसको जरूर करिएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। जय हिंद।